मित्रों नमस्कार, मैं नरेंद्र 3D स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक हिंदी व्याकरण का वाच्य लेकर हाजिर हूँ। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन इससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि वाच्य का अर्थ क्या है। बोलने का तरीका बोलने का तरीका ही वाच्य कहलाता है। हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अगर आपको वाच्य समझना है तो सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर बच्चे इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने वाच्य बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर कर्ता और क्रिया के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कर्ता कार्य को करने वाला कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो दौड़ने का जो कार्य है वो राम कर रहा है, इसलिए यहाँ करता हुआ राम। दूसरे वाक्य में राम पत्र लिखता है, यहाँ लिखने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो कार्य किया जा रहा है राम के द्वारा, इसीलिए इस वाक्य में भी करता हुआ राम। और आइए अब बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया जिस शब्द समूह से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, राम पत्र लिखता है। उपयुक्त वाक्य में दौड़ रहा है, लिखता है क्रियापद है। क्रिया का पता लगाने का एक अन्य तरीका भी होता है। क्रिया का पता लगाने के लिए हम शब्द के अंत में ना जोड़ते हैं और ना जोड़ने के बाद शब्द जैसे बने दौड़ना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, तो वो शब्द भी क्रिया कहलाते हैं। इसके अलावा क्रिया की दूसरी पहचान ये होती है कि ये ज़्यादातर वाक्य के अंत में ही आती है। और क्रिया के भी दो भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है वह सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में क्रिया बिना कर्म के आती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता हम कैसे लगाएं। तो आइए इसको भी समझते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए वाक्य की क्रिया से पहले क्या और किस को लगाकर प्रश्न करना है। अगर क्या और किस को लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है तो उस वाक्य में आई क्रिया सकर्मक होगी। अगर क्या और किस को लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। तो आइए इन वाक्यों में हम क्या और किस को लगाकर देखते हैं। राम पानी पीता है। क्रिया से पहले क्या और किस को लगाना है तो लगाते हैं क्या पीता है। उत्तर मिल गया पानी। तो इसका मतलब इस वाक्य में आई क्रिया सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में राम अखबार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, यह भी सकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है। क्या रोता है? उत्तर नहीं मिला,
किसको रोता है? अब भी उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। आप समझ रहे होंगे कि क्या का उत्तर बच्चा नहीं, कौन का उत्तर बच्चा है, न कि क्या का। यह सब जान लेने के बाद आइए अब वाच्य समझते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की पहचान कारक चिन्ह और क्रिया से करेंगे। सबसे पहले कारक चिन्ह कर्तृवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा नहीं होना चाहिए। क्रिया कर्तृवाच्य की सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कारक चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा होना चाहिए। क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। भाववाच्य, भाववाच्य में भी कर्मवाच्य की तरह कारक चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा होना चाहिए, लेकिन भाववाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक ही होती है। तो इन तीनों कर्म, भाव और कर्तृवाच्य की जो पहचान है कारक चिन्ह और क्रिया के द्वारा ही की जाती है। जब भी आप वाच्य के क्वेश्चन सोल्व करो उस समय यह तीनों स्टेप ही आपको लागू करनी है। तो आइए अब वाक्य में इन स्टेपों को लागू करके देखते हैं। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, पहली स्टेप से, द्वारा, के द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं आया है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य ही है। राम दौड़ता है, से, द्वारा, के द्वारा नहीं आया, इसका मतलब यह भी वाक्य कर्तृवाच्य है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी से, द्वारा, के द्वारा नहीं आया, इसका मतलब यह वाक्य भी कर्तृवाच्य ही है। नेक्स्ट वाक्य, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कारक चिन्ह द्वारा आया है। तो अब हमारे सामने समस्या आ गई है कि द्वारा तो कर्मवाच्य में भी आता है और भाववाच्य में, तो अब कौन सा करें? तो इसके लिए हमें क्रिया का पता होना जरूरी है। तो आइए अब पता करते हैं कि इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो सकर्मक के लिए करेंगे क्या और किसको लगाकर, प्रश्न उत्तर मिला तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। क्या पढ़ी गई, उत्तर मिला पुस्तक पढ़ी गई, इसका मतलब ये है सकर्मक। द्वारा भी आ गया कारक चिन्ह और क्रिया सकर्मक, इसका मतलब यह वाक्य कर्मवाच्य होगा। इसी तरह नेक्स्ट वाक्य, राम से चला नहीं जाता, वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा में से आ गया, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य तो नहीं है, ये होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य से। तो इन दोनों में से पता करने के लिए क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। क्या चला नहीं जाता, उत्तर नहीं मिला। किसको चला नहीं जाता, इसका भी उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब इसमें अकर्मक क्रिया है और कारक चिन्ह से है, तो यह वाच्य होगा भाववाच्य। इसी तरह नेक्स्ट वाक्य, अब तो मरीज से चला जाता है, इस वाक्य में कारक चिन्ह आया है से, तो या तो ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य। इन दोनों में से पता करने के लिए हमें क्रिया का पता लगाना होगा कि सकर्मक है या अकर्मक। तो आइए पता करते हैं। क्या चला जाता है, उत्तर नहीं मिला। किसको चला जाता है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब यह भी भाववाच्य ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वाच्य का टॉपिक आज आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।